एवरीवन वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आप सभी देकर आए हुए हैं 2025 का जो आज का पेपर आप अंग्रेजी का देकर आए हुए हैं, इसको पूरा हम समझाने वाले हैं। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर आप हमारे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का जो ये 817 सेट BH आया हुआ है उनको पूरा हम ये प्रश्न पत्र आज हल कर दिखाने वाले हैं कि इससे आपको ये पता चल सकेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं। तो आइए हम इसको पूरा पेपर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक प्रश्न पूछा गया है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। तो हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा वो आपको डी नंबर मिलेगा, क्योंकि वो एक लीडर थे, ग्रेट लीडर। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले का डी नंबर हो जाएगा। फिर इसके सेकेंड नंबर में आपसे कहा गया है, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो दूसरे का जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। फिर इसका तीसरा नंबर आपको दे रखा है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड दिस। फिर इसके बाद ये जो तीसरा का सॉल्व करेंगे आप, इसका जो सटीक आंसर बैठेगा जाके वो आपका आएगा, तीसरे का कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा कौन सा हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको समझ में आया कि देखिए पहले का जो आंसर था वो ग्रेट लीडर था, सेकंड का जो आंसर है वो आपका सुभाष चंद्र बोस है। फिर इसके बाद जो तीसरे का आंसर है वो आपका क्या है, फिर सुभाष चंद्र बोस है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको दे रखा, तो इसमें चौथा नंबर दे रखा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ही दे रखा, फिर इसके बाद आपकी गैपिंग मिल रही है, देयर विथ हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे जो आपका चौथे का सही आंसर आएगा वो सी नंबर आएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट। फिर इसके बाद देयर विथ हिज फ्रेंड हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवें पे, तो इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। इसका जो चार ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइड, सेटिस्फैक्ट्री और डिससेटिस्फैक्ट्री। तो इसका जो पांचवें का सही आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो पांचवें का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसमें बात करते हैं छठे नंबर पे, तो कह रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग ऑफ द क्लस्टर टू द मेक ऑफ द मीनिंगफुल ऑफ द सेंटेंस। आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें अब आपको ये देखना है, कुछ मीनिंग दी हुई हैं, इसमें ये देखना है कि आपको करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो आपको ABCD चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो छठे का जो सही आंसर आपका जो करेक्ट बनेगा जाके वो आपका डी नंबर आपका बनेगा जाके। तो ये क्या हो जाएगा, वी शुड हैव अ डीप लव फॉर आवर कंट्री। तो इसी तरीके सातवें का आपको मैं बता दूं कि सातवें नंबर पे आ जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ऑफ द मिसप्लेड। इसका जो सातवें का सही आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर आठवें में कह रहा है, फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन देखना है आपको, आई सॉ हिम स्टैंडिंग, यहाँ पे गैपिंग आपको दे रखी है। फिर इसके बाद द गेट ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, इन, ऑन, एट, ओवर। तो हमेशा हम लोग जो कॉलेज के गेट होता है उसके अंदर जाते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा जो आठवें का सही आंसर हो जाएगा, जो हम प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, ना कि इन का। इन का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन माने अंदर होता है, ऑन माने पर होता है, एट माने यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दे रखा है, कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए। इस पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा सही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम 9वां नंबर पढ़ लेते हैं, द मोमेंट द लेटर फिल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट।
तो इसका जो 9वें का सही आंसर आपका होगा जाके सी नंबर, क्योंकि पोस्टमैन जो लेटर आपका ले गया था वो कौन ले गया था, पोस्टमैन ले गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोस्टमैन। फिर इसके बाद हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट, लेंचो का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था। तो लेंचो को जो मनी प्राप्त हुई थी वो कितनी प्राप्त हुई थी, तो यहाँ पे जो 10वें का सही आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 10वें का डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद आपसे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 11वां नंबर बोला है नेशनल मंडेला हैड टू स्पेंड। फिर इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा, ईयर इन द प्राइजन। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे ए बी सी डी। अब यहाँ पे जो चौथा आपका आंसर, यहाँ पे 11वें का जो आंसर आपका होगा कौन सा होगा, ए बी सी डी में आपका ए नंबर आपका सही होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर इसके बाद 12वें पे बात कर लेते हैं, वेयर वर लेंचो हाउस सिचुएटेड। तो इसका जो सही आंसर 12वें का आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एट द टॉप ऑफ अ लो हिल, जो पहाड़ी थी उसी के ऊपर उसका लेंचो का घर बना हुआ था। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 30 नंबर पे। तो द मेन क्रॉप ऑफ द क्रॉप इज, ये जो पूरा आपको पैराग्राफ दिखा था ये पूरा लेंचो के पैराग्राफ से आया था। यदि आपने लेंचो का चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आपके एक भी आंसर यहाँ पे गलत होने वाले नहीं है। तो जो मेन जो क्रॉप का फसल थी वो किस चीज़ की थी, लेंचो की। तो 13वें में आपको बता दें कि राइस की थी या टी की थी। तो जो इसका 13वें का सही आंसर आपका होगा वो आपका डी का नंबर हो जाएगा, किसकी, तो कॉफ़ी। तो यहाँ पे क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, कॉफ़ी। रीड द गिवन ऑफ द एक्सट्रैक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 14 नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर में बोल रहा है हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। इसका जो सही आंसर 14वें नंबर का हो जाएगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आ क्रो हो जाएगा। फिर इसके वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। फिर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 15वें का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, सी नंबर होगा, अंडर द हिम लॉक ट्री हो जाएगा। फिर 16वें का जो सही आंसर आपका हो जाएगा हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी, द थीफ स्टोरी। तो इसका जो 16वें का सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, हरी सिंह हो जाएगा। फिर इसके बाद 17वें को पढ़ लेते हैं। तो पीपुल कॉल्डेड द रामलाल फोर्थ डॉटर एंड द बोली बट हर रियल नेम वॉज। तो इसका जो सही आंसर आपका 17वें का हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, सी नंबर, इसका भी सही हो जाएगा। फिर 18वें पे आ जाते हैं। तो एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी, जो इसमें 4 ऑप्शन आपको सही दे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर में आपसे बोल रहा है व्हाट डिड ई ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग एंड चाइल्डहुड। तो इसका जो 19वें का सही आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका इसका सही आंसर होगा। फिर इसका मिस्टर मिथिलदास ल्यूसेल वेंट टू द मैडम ऑफ द फॉरेस्टियर्स टू द ब्रो। तो इसका जो 20वें का सही आंसर होगा वो आप कमेंट सेशन में आप बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर होने वाला है। और आपको यदि पार्ट बी और पार्ट सी जो आपका आया हुआ है वो यदि इसका विद सॉल्यूशन चाहिए पूरा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और ग्रामर पोर्शन में जो भी आपसे पूछे गए हैं, जो भी आपसे आया हुआ है यहाँ पे लिटरेचर से, और जो कुछ भी पूरा इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको ये पता चल सके कि जो बोर्ड एग्ज़ाम का हाई स्कूल का आपका 2025 का बोर्ड पेपर 817 BH है, उसमें आपके ऑप्शनल में कितने नंबर आने वाले हैं। तो इस तरीके का ये पूरा वीडियो था। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियो के पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें।